मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के रिजल्ट का सभी को बेसब्री से इंतजार है। 3 दिसंबर को परिणाम आने के बाद साफ हो जाएगा कि एमपी में किसकी सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा लगातार कर रही। इस बीच राजनीतिक विश्लेषकों के ताजा अनुमान से बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषकों ने एमपी में कांग्रेस की सरकार बनने की उम्मीद भी जताई है। 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद राजनीतिक विश्लेषकों के अनुमान में अपडेट देखने को मिला। विश्लेषकों के अनुसार एमपी में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विश्लेषकों ने एमपी में भाजपा को 80 से 90 सीटें मिलने का दावा किया है। वहीं कांग्रेस को 130 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस की सीटें कम या ज्यादा भी हो सकती हैं, यानी कि 130 से भी कम हो सकती हैं और 130 से ज्यादा भी हो सकती हैं। विश्लेषकों के अनुसार कांग्रेस इस बार एमपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार कांग्रेस को बहुमत मिलने का पूर्ण अनुमान है। मौजूदा समय में देश के अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। देश के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में तो कुछ दिनों पहले 17 नवंबर को वोटिंग पूरी हुई। तभी से यह सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर मध्य प्रदेश में भाजपा या कांग्रेस किसकी सरकार बनेगी। इस बीच कांग्रेस पार्टी की ओर से बड़ा दावा भी किया गया। गौरतलब है कि इसी महीने 17 नवंबर को मध्य प्रदेश की वोटिंग प्रक्रिया पूरी है, जिसमें प्रदेशवासियों ने इस बार काफी बढ़ चढ़ कर वोटिंग में हिस्सा लिया। पूरे प्रदेश में 76.55% वोटिंग हुई। चुनाव नतीजे 3 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। वर्तमान में मध्य प्रदेश की 203 विधानसभा सीटों में से 127 कांग्रेस, 96 बीजेपी और 2 बसपा, 1 सपा और 4 निर्दलीय के पास है। प्रदेश की 35 ऐसी सीटें हैं जहां पर महिलाओं के वोट पुरुषों के मुकाबले ज्यादा पड़े हैं। पिछली बार 52 सीटें ऐसी थी जहां पर महिलाएं आगे थी। इन 52 सीटों में भाजपा को 32 सीटों में विजय मिली थी। 2018 में जोड़ तोड़ करके कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, तभी भी भिंड में एक तरह से क्लीन स्वीप हुई थी। यहाँ भाजपा को 30 में से 24 सीटें मिली थी। इस बार बड़े कमाल की बात यह है कि इन 30 सीटों में से 24 सीटों में महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा है, यानी कि पूरे प्रदेश में भिंड की महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके वोटिंग की है। इससे आप मान सकते हैं कि सरकार बनाने और बिगाड़ने में इस बार भिंड की प्रमुख भूमिका रहने वाली। भिंड का परिणाम 2018 की स्थिति में पुनरावृत्ति कर सकता है, यानी कि भाजपा को 30 में से 24 सीटें न कहें तो 1-2 आगे पीछे हो सकती हैं। निर्जीव आंकड़े कभी पक्षपात नहीं करते। सबसे पिछड़े कहे जाने वाले स्थिति में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 7.5% ज्यादा मतदान दिए। हालत यह है कि सिहावल मैदान पर उतरे सीडब्ल्यूसी के सदस्य कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल की सीट पर महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले रिकॉर्ड तोड़ 13% वोट डाले। कमलेश्वर के प्रतिद्वंदी भाजपा के विश्वामित्र पाठक को बधाइयां मिलनी भी शुरू हो गई। लगे हाथ जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश में जिन 24 सीटों में महिला वोट बढ़े हैं उनमें से 19 सीटें भाजपा जीती थी। मोटे तौर पर एक बार गुणा भाग फिर कर लेते हैं तो कुल हुए वोट में 5 करोड़ 71 लाख, इसमें से महिलाओं के वोट 2 करोड़ 75 लाख के आसपास हैं। लाभार्थी लाडली बहनों की संख्या 1 करोड़ 31 लाख के आसपास है। 45 लाख लाडली लक्ष्मियां, इनमें से 85 लाख इन्हें भी जोड़ दीजिए जिन्हें किसान सम्मान निधि मिलती है, जो कि इस बार 15 नवंबर को उनके खाते में पहुंची। चुनाव अभियान के बीच ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी रेखा से नीचे वालों को 5 साल और मुफ्त में राशन देने की घोषणा कर दी। राम मंदिर के शुभारंभ की तैयारियों की भक्ति में गूंज भी चुनाव के बीच प्रबल रही। तो मोदी की वैश्विक लौ छवि भी इन तमाम कारणों के कारण चुनाव के साथ जुड़कर देखे तो परिणाम कोरे स्लेट में लिखी हुई इबारत की तरह स्पष्ट दिखता है। यानी कुल मिलाकर के यह कि भले ही राज्य में बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही हो या ये लग रहा हो कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के तरफ से जो रणनीतियां बनाई गई उसका भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। ये और बात है कि कांग्रेस भी इस बार बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बनाने में सफल है। इसलिए जो राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, यानी कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है, उनको भी खारिज नहीं किया जा सकता। संभावित जो सत्ता परिवर्तन करने के आंकड़े हैं या सत्ता में फेरबदल के जो आंकड़े हैं वो हमने आपके सामने रख दिए हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश में विश्लेषकों और थोड़ा सा एग्जिट पोल को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो ये बात साफ हो जाती है कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।